साथ में लगा लेता। I hope everyone is fine. So today's class is about population growth in Pakistan, challenges and strategic solutions. Right. Before this, we talked about water scarcity. That was also a very significant issue and topic from examination point of view. And one more topic that is highly significant from examination point of view, that is population growth, population explosion. It is just like a ticking bomb, right? Because population or overpopulation, this is the reason or cause of unemployment. This is the reason of climate change. This is the reason of uh, you know unemployment, poverty, and some other crises in Pakistan. Because the more you have people, the more you have mouths to feed. So more population means that uh, you have limited resources or less resources. I'll enlarge it for you so that you can see the screen clearly. अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलेशन के हवाले से है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अब इसको कहा जाता है, या हम कहते हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो इसका जो आर्टिकल का जो टाइटल अमूमन आता है वो इसको टिकिंग बॉम्ब से जो है कंपेयर करता है, या जो है उससे मुशाबिहत देता है। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि अब ये एक ऐसा बॉम्ब बन चुका है, टिकिंग बॉम्ब, कि ये किसी भी वक्त फट सकता है। क्योंकि आपके मुल्क में जो गुर्बत आती है उसकी एक वजह, वजूहात और भी है, लेकिन एक वजह, बल्कि सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉपुलेशन है, आबादी का ज्यादा होना। और आपके मुल्क के पास जब खास तौर पर रिसोर्सेज ना हो, वसाइल ना हो। हमारा मुल्क ऑलरेडी पॉलिटिकली अनस्टेबल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमें इकोनॉमिकली वीक है। तो इस सूरत हाल में हम बढ़ती हुई आबादी को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे ये मौजूदा मसाइल जो है बद से बदतरीन होते जाएंगे, हल नहीं होंगे। ठीक है। उसके लिए मैं कुछ हिस्टोरिकल व्यू भी आप लोगों को दूंगा, इसी तरह करंट डेटा भी दूंगा, फिर इसके काजेज भी बताऊंगा, इम्पैक्ट्स भी बताऊंगा। आखिर में हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किस तरह किया जाए, और कौन से मुमालिक हमारे पास मिसाल के तौर पर मौजूद है जिससे हम सीख सकते हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे वो बांग्लादेश है। ठीक है। जिन लोगों ने अपने आबादी को कंट्रोल किया। तो पॉपुलेशन चैलेंज की जब बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में तो आप लोगों को बता दिया दैट इट हैज बिकम एन एक्सप्लोजन, अ टिकिंग बॉम्ब फॉर पाकिस्तान। हमारी जो आबादी है वो जो है 25 करोड़ लोगों से बढ़ चुकी है। ठीक है। और इसी तरह बढ़ती जाती है, रही है। ऐसा नहीं है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं दैट इट विल स्टॉप इट्स ग्रोथ। नो, इट हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली। ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या आया? अनएम्प्लॉयमेंट आया, हमारे पास पॉवर्टी आई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आया। और अगर हम इसको इसी तरह अनचेक्ड ही रहने दें तो ये जो है टिकिंग बॉम्ब की तरह एक दिन फट जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड नेशनल क्राइसिस, पाकिस्तान मस्ट implement strategic solutions focused on education, family planning and sustainable development। हिस्टोरिकल ओवरव्यू के की तरफ अगर देख लें तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी आबादी जो थी वो 33 मिलियन थी। और अगर आप इसको बांग्लादेश भी इसमें से मिला दें तो फिर हमारी आबादी 75 मिलियन थी।
लेकिन आज चूंकि हम पाकिस्तान में हैं, वेस्ट पाकिस्तान में हैं, तो हमारी आबादी उस वक्त 33 मिलियन थी। और अगर इस शरह बढ़ोतरी को देखा जाए तो एक एक आर्टिकल है विकिपीडिया पर, जहां से मैंने आप लोगों के लिए ये डेटा इकट्ठा किया है। अगर इसमें देखा जाए तो 1951 में हमारी आबादी 33 मिलियन थी। फिर अगर देखा जाए तो 2.43% इसमें इजाफा हुआ 10 साल। फिर अगले 10 साल में 3.9%, तकरीबन 4% इसमें इजाफा हुआ। फिर अगर देखा जाए तो 10 साल बाद फिर 2%, फिर अगेन 2%, फिर 2017 की डेटा में अगेन 2%, और 2023 के मुताबिक अगेन 2.5% जो है आप लोगों की आबादी में इजाफा हुआ। और ये इजाफा होता आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। ये बिल्कुल कंसिस्टेंटली जहां से 1951 से लेकर 2023 तक डेटा आप लोग अगर निकालते हैं, तो हमारी जो आबादी की शरह है, बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, वो जो है 2% से अबव है। ठीक है, जिसका मकसद ये है कि हमारी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो यूएन का एक रिपोर्ट है वो आपको बताता है कि आपकी आबादी 403 से बढ़ जाएगी बाय द ईयर 2050, 2050 तक। मतलब 26 साल बाद हमारी आबादी डबल हो जाएगी। तो मुल्क वही है, जमीन वही है, ज़रात वही है, वसाइल वही है, पहाड़ वही है, सड़कें वही है, लेकिन लोग अगर डबल हो जाएं तो फिर इनको फीड करना, जॉब देना, स्कूल बनाना इनके लिए, हॉस्पिटल्स बनाना इनके लिए, अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, पार्क्स बनाना, हम 25 करोड़ लोगों को नहीं संभाल सकते। तो फिर 26 साल बाद हम फिर 50 करोड़ लोगों को कैसे संभालेंगे? ये बहुत बड़ी हैरानगी की बात होगी। ठीक है, अब इसकी करंट सिचुएशन अगर देखें, करंट सिचुएशन, तो हमारी आबादी 241 मिलियन, यहाँ पर 225 मिलियन मेंशन किया गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो हमारी आबादी जो है 25 करोड़ से तजावज कर गई है। अब इसके काजिस क्या है? सवाल तो ये भी बनता है, चलो हमारी आबादी बढ़ रही है तो ये कम क्यों नहीं हो रही, या इसकी जो शरह है वो रुक क्यों नहीं रही? वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह दैट इज लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल। हमारे पास वसाइल ही नहीं है कि हम जो है फैमिली प्लानिंग मेथड्स अपनाएं। उस उसको जो है इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। इसी तरह इनसफिशिएंट अवेयरनेस है, हमने लोगों को इस बारे में एजुकेट ही नहीं किया। लोग इवन फैमिली प्लानिंग को समझते भी नहीं है कि फैमिली प्लानिंग भी कोई चीज है। फिर लोगों को पता भी नहीं होता कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स क्या है। अब लोग तो यही कहते हैं कि बस शादी करो, और शादी करके ये बस बच्चों का एक कारखाना है, बस लगा दो, बच्चे ले ले लेके आओ। ठीक है। और कुछ लोग तो मजहबी टच दे देते हैं, वो कहते हैं कि बस मुस्लिम उम्मा को बढ़ाते जाओ। ठीक है, रिज़्क का जिम्मा तो खुदा ने लिया हुआ है। ठीक है। तो ये सब बातें मिलकर हमारी आबादी को बढ़ा रही है। तो लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग और बर्थ बर्थ कंट्रोल, जब तक हम इसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये आबादी रुकने वाली नहीं है। दूसरी वजह क्या है? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, के फैमिलीज में बच्चों का जल्दी मर जाना। अब हर बंदा डरता है, एक बच्चा ले आया तो वो तो यही सोचेगा कि पाकिस्तान में तो बच्चे जल्दी मर जाते हैं। उसकी गारंटी ही नहीं है कि वो अब बड़ा होकर जो है माँ बाप का सहारा बनेगा। तो लोग फिर ज्यादा बच्चे ले आते हैं। सो फैमिली ऑफन हैव मोर चिल्ड्रन टू इंश्योर सर्वाइवल ड्यू टू हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसी डर की वजह से कि एक होगा, दो हो गए, अगर इसमें से एक मर गया तब क्या करूंगा, दो मर गए फिर क्या करूंगा। तो वो इस डर की वजह से कि इसमें फोदगी भी होती है, मरना भी होता है, तो वो इस डर की वजह से ज्यादा बच्चे लाने को पसंद करते हैं। तो इसका हल भी फिर ये है कि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करें, सेहत हेल्थ केयर पर काम करें।
और हुकूमत ये इंश्योर करे कि जब बच्चा पैदा होगा वो हेल्थ के लिहाज से बेहतर बच्चा होगा, और उसके लिए भी एजुकेशन, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। एक वजह हमारे पास है कि लो लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन। जाहिर बात है, लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है, खास तौर पर रूरल एरियाज। औरतों के पास इल्म ही नहीं है कि उसको पता चले कि वो जब शादी करती हैं, बच्चे लाती हैं, तो उसको भी जो है उसमें गैप लाना चाहिए, एक वक्फा करना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन जो है ये भी एक रीजन है। लो लिटरेसी रेट, नाख्वानदगी जिसको हम कहते हैं, तालीम की कमी जिसको हम कहते हैं, ये एक वजह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि बर्थ कंट्रोल क्या है, फिर बर्थ कंट्रोल के मेथड्स क्या है, कंट्रासेप्शन क्या है, कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या है, कंडोम्स क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, इन लोगों को इन सारी चीजों की एजुकेशन की जरूरत है जो लोगों के पास नहीं है। सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, एक वजह हमारे पास ये है कि लोगों की फैमिलीज जितनी बड़ी होती हैं वो उतना ही फख्र करते हैं, खास तौर पर रूरल एरियाज में। ठीक है, और उसमें भी जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, जो मेल हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, और वो समझते हैं कि ये हमारे काम आएंगे फ्यूचर में। और जिसकी जितनी बड़ी फैमिली होती है उसको उतना ही फख्र और गैरत की नजर से देखा जाता है। तो ये कल्चरल एक्सपेक्टेशन जो है ये भी एक वजह है फैमिली, या फैमिली तो नहीं कहूंगा, पॉपुलेशन ग्रोथ की। रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, कुछ नजरियात रिलीजन के ये हैं कि आप जो है कंट्रासेप्शन को इस्तेमाल ना करें, आप खुदा के कामों में टांग ना लड़ाए, बल्कि जिस रूह को खुदा ने कहा है कि मैं इसको पैदा करूंगा, इस दुनिया में भेजूंगा, तो आप जो है फिर उसमें जो है मुदाखलत ना करे, इंटरफेरेंस ना करे। रिलीजन आपको डिस्करेज करता है इन तमाम मेथड्स को यूज करने के लिए, और यही वजह है कि ये भी एक रीजन है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने में। अच्छा, एक और वजह आप लोगों के साथ मैंने आर्टिकल शेयर किया है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो मलीहा लूदी ने अपने किताब पाकिस्तान रिसर्च फॉर स्टेबिलिटी उसमें लिखा है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं और एनएफसी अवार्ड है, वहां पर जो सूबाई नशिस्तें होती हैं पार्लियामेंट की वो भी आबादी के ऊपर है, और जो एनएफसी अवार्ड सूबों को दिया जाता है वो भी पॉपुलेशन के ऊपर है। तो कोई भी सूबा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी आबादी कम हो और उसको पार्लियामेंट में कम जो है सीटें मिल जाए, या उसका एनएफसी अवार्ड में जो हिस्सा है वो कम पड़ जाए। तो ये भी एक रीजन है कि हमारे सियासतदान इस बात को, या पॉपुलेशन का जो इशू है, इसको इग्नोर करते आ रहे हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स क्या है, हम इसको किस तरह जो इम्पैक्ट्स क्या है, असरात क्या है। अब पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट गया? तो जनाब, पहाड़ टूटता है, एक पहाड़ टूटता है हमारे रिसोर्सेज पर, क्योंकि रिसोर्सेज जो है जितने भी ममालिक है दुनिया में वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है। तो हमारी पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो डिमांड है पानी का, जिस पर कल मैंने बात भी की कि पानी की किल्लत जो पाकिस्तान में आई है उसकी एक वजह पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो पानी तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि पानी जो है अनलिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है। तो जितनी आबादी ज्यादा होगी पानी जो है कम होती जाएगी, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा होगा। फूड भी लिमिटेड है, तो जितनी आबादी ज्यादा होगी फूड जो है कम होगा। इसी तरह जो एनर्जी है वो भी आपके पास लिमिटेड जो है मिकदार में मौजूद है। तो जितनी आपकी आबादी ज्यादा होगी ये तमाम रिसोर्सेज आपके कम होंगे, क्योंकि आपका डिमांड बढ़ेगा और आपके पास सप्लाई के लिए कुछ नहीं होगा। एक असर हमारे पावर्टी, आप तकरीबन आपके 30 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। करोड़ों लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.5% से बढ़ चुका है।
लाखों नौजवान बेरोजगार पड़ चुके हैं। तो उसकी एक वजह यह है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हुकूमत के पास जो जॉब्स हैं वो उतने जॉब्स मजीद क्रिएट नहीं कर सकती। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है। यूनिवर्सिटियों में तो आप तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन जॉब तो जाहिर बात है, हुकूमत के पास मिसाल के तौर पर 100 जॉब वैकेंसीज हैं, तो आपको तो वो तो 100 को ही अकोमोडेट कर सकती हैं। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं आप लोगों की तरह, सबको तो हुकूमत भी जॉब नहीं दे सकती। और ना ही हुकूमत का काम यह है कि वो हर एक को जॉब देती रहे। एनी हाउ वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बात हो जाएगी किसी दिन। एक जो सबसे बड़ा असर इसने किया है हमारे हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम पर किया है। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज धड़ाधड़, जितनी आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी भी बढ़ा दे, स्कूल्स भी बढ़ा दे, कॉलेजेस भी बढ़ा दे, हॉस्पिटल्स भी बढ़ा दे। तो ऐसे तो हमारे पास या हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं है। तो अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, ऑलरेडी हमारे पास जो हेल्थ सिस्टम है वो अब बैठ चुका है, क्योंकि अब हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटियों में लोग पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही। हजारों की तादाद में लोग सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं और मजीद जो है हॉस्पिटल्स नहीं बनाए जा रहे हैं। तो इसका असर क्या है? एजुकेशन की क्वालिटी खराब हो रही है और हेल्थ की क्वालिटी खराब हो रही है। तो एक इसका असर हमारी हेल्थ पर है और एजुकेशन पर है। एक और मसला हमारी इन्वायरमेंट पर है। तो ज्यादा पॉपुलेशन का मकसद जो मतलब है वो भी यही है कि इससे ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा। ज्यादा खाना खाएंगे, ज्यादा गन फैलाएंगे, ठीक है। इसी तरह पोल्यूशन भी फिर ज्यादा होगा। जब पोल्यूशन ज्यादा होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन फिर होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका असर हमारे इन्वायरमेंट पर भी पड़ रहा है। एक मसला अर्बनाइजेशन का है कि लोग जो है गांव से आकर आ, शहर आबाद कर रहे हैं। और जो आपके पास बागात हैं, आपके पास जंगलात है, वो खत्म हो रहे हैं। जो पार्क्स वगैरह एरियाज हैं, जो खुले एरियाज है जिसको हम ग्रीन स्पेसिस कहते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है। अब सवाल यह है कि ये तो ठीक है, हमने काजिज भी पढ़ लिए, हमने उसके असरात भी पढ़ लिए। अब ठीक किस तरह किया जाए इस मसले को? तो सबसे पहले जो तरीकेकार है हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। आगे चलकर मैं इसकी मिसाल भी दूंगा लेक्चर में। तो फैमिली प्लानिंग मसला है, तो फैमिली प्लानिंग जो है हुकूमत और एनजीओज मिलकर कोलाबोरेशन करें और जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को एजुकेट करें, बर्थ कंट्रोल के बारे में एजुकेट करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में औरतों को एजुकेट करें, और इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में भी औरतों को एजुकेट करें। एक और तरीका है कि एजुकेशनल कैंपेन्स चलाएं। एजुकेशन चाहे स्कूल हो, मीडिया हो, जिधर जिधर कम्युनिटी आउटरीच हो, उधर तक जो है बर्थ रेट के बारे में और किस तरह इसको रिड्यूस किया जाए, और कंट्रासेप्शन जो है वो किस तरह इस्तेमाल किए जाएं, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। किताबों में इसको निसाब का हिस्सा बना दे। विमेन एम्पावरमेंट एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये अभी आप लोगों को बता दिया कि एम्पावरिंग वुमेन थ्रू एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स इज की टू कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। जब तक आप औरत को एम्पावर नहीं करेंगे, उसको एजुकेट नहीं करोगे, उसको रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में नहीं बताओगे, उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं बताओगे कि अगर आप ज्यादा बच्चे ले आते हैं तो इससे आपका एजुकेशन भी मुतासर होगा, इससे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मुतासर होगा, आपका ओवरऑल हेल्थ भी मुतासर होगा, आपको मेंटल इश्यूज भी होंगे, आपको फिजिकल इश्यूज भी होंगे, आपको नफ्सियाती इश्यूज भी होंगे। इसी तरह अगर आप कम बच्चे ले आते हैं तो आपको अपने एजुकेशन को आगे ले जाने की भी जो है वो सलाहियत आप में होगी, काम करने की सलाहियत भी होगी, एम्प्लॉयमेंट के मौके भी होंगे, आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है सिक्योर होंगे, आपका सेहत जो है ठीक होगा, आप
मेंटली स्ट्रांग होगी, फिजिकली स्ट्रांग होगी, और इसी इसी के बाद जो है आप एक एम्पावर्ड वुमेन बनेंगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो एजुकेटेड वुमेन है उनके बच्चे भी कम होते हैं और ज्यादा एम्पावर्ड भी हैं बनिस्बत गांव की औरतें या रूरल एरियाज की औरतें जिनके पास एजुकेशन नहीं है। हेल्थ केयर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको जो है प्रायोरिटाइज किया जाए, चाहे ताकि बच्चे छोटी उम्र में ना मरे। जब लोगों के बच्चे छोटी उम्र में ना मरे और पेरेंट्स के पास ये डर ना हो कि मैं हमारे पास एक बेटा है, दो बेटे हैं या तीन बेटे हैं और ये मरेंगे नहीं, चांसेस इसके कम है मरने के, तब वो मजीद बच्चों को नहीं लाएंगे। लेकिन जितनी ही इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा होगी उतना ही जो है फिर लोग रिलाई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले आए डर की वजह से। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो है वो भी है हमारे पास कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट्स पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस इसको भी ठीक करने के लिए ये है कि हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, जॉब क्रिएशन पर काम करें। अर्बनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट को क्या करें, बैलेंस करें। हमें सिर्फ शहरों को तमाम के तमाम सहूलियात नहीं देने चाहिए, बल्कि वो सहूलियात हमें गांव को भी देने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर हो, सड़कें गांव की भी अच्छी हो, उधर भी बिजली का निज़ाम अच्छा हो, उधर भी गैस का निज़ाम अच्छा हो, उधर भी पानी का निज़ाम अच्छा हो, और जो बेसिक नेसेसिटीज है, नीड्स है, हमारे बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो निज़ाम गांव में भी ठीक हो, तो फिर लोग जो है शहरों की तरफ रुख नहीं करेंगे। वहां पर एक बैलेंस क्रिएट होगा, और जब ये बैलेंस क्रिएट होगा इससे भी जो है तरक्की भी आएगी और फिर पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा, और जो गांव के लोग हैं वो शहरों पर आकर ओवर क्राउडिंग जिसको हम कहते हैं वो प्रोसेस भी नहीं होगा। अच्छा, केस स्टडीज थोड़ा सा ले लेते हैं, और वो ये है कि सिंगापुर और चाइना ने एक पॉलिसी बनाई, और वो पॉलिसी थी 2 चाइल्ड एंड 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, और इसकी वजह से इनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अब पाकिस्तान भी ये पॉलिसी अपना सकता है कि आप जो है अगले 10 साल तक जितने भी नए कपल्स आएंगे, शादियां करेंगे, तो या तो एक बच्चा ले आए या दो बच्चे ले आए, इससे ज्यादा बच्चे ना लाएं, वो उसको इलीगल करार दे दे। ठीक है, तो इससे आबादी कम हो सकती है, अगरचे ये कहना या करना पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। बड़े जज्बाती लोग हैं ना, मजहब को बीच में ले आएंगे, पॉलिटिकली जो है उस पर एक एक दबाव आ जाएगा कि ये पॉलिसी जो है आप खुदा के कामों में इंटरफेरेंस ना करें। बांग्लादेश जो है उसने ये पॉलिसी 1970 में अपनाई थी। ठीक है, और उसने फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को एजुकेट किया था और उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट किया था मुख्तलिफ एनजीओज के जरिए, और इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल किया था। और आज जो है आप लोग देख सकते हैं उस वक्त 1970s में जो इनकी आबादी ज्यादा थी अब बहुत कंट्रोल हो चुकी है। तो हम चाइना से सीख सकते हैं, बांग्लादेश से सीख सकते हैं, सिंगापुर से सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। कंक्लूजन में यही है कि पाकिस्तान को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मसला है, लेकिन ऐसा मसला है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल इन ही सारे तरीकों से कर सकते हैं जिसके जरिए जिसका मैंने अभी आप लोगों के सामने जिक्र किया। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी रीडिंग्स के लिए मैंने लिंक्स शेयर किए हैं इसी डॉक्यूमेंट्स में, तो जैसे आप लोगों के साथ मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आप लोग अपनी रीडिंग, मजीद रीडिंग इस टॉपिक पर कर सकते हैं। सो फ्रॉम मी इट्स इनफ।